जय श्री राम। करवा चौथ की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ एक ऐसा व्रत है जो केवल परंपरा नहीं, स्त्री की भावना, त्याग और प्रेम की शक्ति का प्रतीक है। हर सुहागन अपने पति की लंबी उम्र और सुख के लिए यह व्रत रखती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, अगर कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए भी यह व्रत रखे, तो क्या उसकी यह ऊर्जा उस प्रेमी तक पहुंचती है? क्या उसका रखा हुआ करवा चौथ सच में उस व्यक्ति के जीवन में सुरक्षा, सफलता और सौभाग्य ला सकता है? आज हम इस रहस्य को आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से समझेंगे। करवा चौथ का व्रत माता पार्वती के तप से जुड़ा है, जब उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों का कठोर तप किया, तब ब्रह्मांड ने उनकी सच्ची निष्ठा और प्रेम की ऊर्जा को स्वीकार किया। तब से यह व्रत स्त्री के भीतर की शक्ति, विश्वास और समर्पण का प्रतीक बन गया है। यह व्रत का मूल भाव है, मैं जिस व्यक्ति से प्रेम करती हूँ, उसका जीवन, उसका सुख और उसका संरक्षण ब्रह्मांड स्वयं करे। यह व्रत केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ऊर्जा का संकल्प है। जब स्त्री प्रेम से, त्याग से और शुद्ध हृदय से यह व्रत रखती है, तो उसके भीतर से निकलने वाली चंद्र ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में प्रसारित होती है और वही ऊर्जा उसके प्रिय तक पहुंचती है। करवा चौथ 3 प्रमुख ग्रहों से जुड़ा हुआ है: चंद्रमा, मंगल और शुक्र। अगर हम चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा भावना और मन का कारक। करवा चौथ की रात स्त्री का चंद्रमा से संवाद होता है। वह जब चंद्र दर्शन करती है, तो वह अपने भीतर की भावना को ब्रह्मांडीय मन, कॉस्मिक माइंड के साथ जोड़ती है। अगर प्रेमिका का हृदय सच्चा है, तो वह यह भावनाएं, तरंगें अपने प्रिय के मानसिक क्षेत्र तक पहुंचाती है और उसे शांति, प्रेम और स्थिरता देती है। मंगल ग्रह जीवन, शक्ति और सुरक्षा के कारक हैं। मंगल एक पुरुष ग्रह है, वही रक्षा करता है, वही आयु देता है। स्त्री का उपवास मंगल की अग्नि को शांत करता है, जिससे पुरुष के जीवन की शक्ति और संगम बढ़ता है। यही कारण है कि करवा चौथ के दिन व्रत करने से पति या प्रेमी की दीर्घायु की कामना पूर्ण होती है। अब हम अगर इसमें तीसरे ग्रह की बात करें, तो जो तीसरा ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। प्रेम और आकर्षण का ग्रह। श्रृंगार, सुहाग, चिन्ह, मेहंदी और लाल रंग, ये सब शुक्र के प्रतीक हैं। शुक्र वह ग्रह है जो दो आत्माओं के बीच प्रेम और सौंदर्य का सेतु बनाता है। जब प्रेमिका सच्चे भाव से यह व्रत करती है, तो वह उसके शुक्र की ऊर्जा उसके प्रिय की तक पहुंचती है, उसके जीवन में सकारात्मकता और प्रेरणा और सफलता लाती है। अब अगर हम देखें, सबसे बड़ा क्या है कि जब कोई भी स्त्री इस व्रत को रखती है और उसका जीवन साथी उसके पास में नहीं है या उसका प्रेमी उसके साथ नहीं है, तो यह व्रत को कैसे खोले? वो व्रत तस्वीर के माध्यम से, और या आजकल तो सुविधा है वीडियो कॉल के माध्यम से, इन सब माध्यमों से व्रत खोल सकती है। अब जिसके पास ना व्यक्ति है, ना फोटो है, कुछ नहीं है, वो अपने मन की आंखों को खोलकर अपने हृदय में अपने प्रेमी का दर्शन करे और इस उपवास को खोल ले, तो इससे भी इसका उपवास पूरा हो जाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या प्रेमिका भी इस व्रत को रख सकती है? वो फल देगा? इसका अगर मैं कहूँ, अगर प्रेमिका इसे शुद्ध भाव से रखती है, तो उसका जो ऊर्जा है वो उसके प्रेमी तक पहुँचती है। ऊर्जा रिश्ते के नाम से नहीं, बल्कि भावना की सच्चाई से काम करती है। जब कोई भी प्रेमिका यह संकल्प करती है, हे गणेश जी, हे चंद्रदेव, मेरे प्रिय को सुरक्षित रखो, उसके जीवन में कोई भी बाधाएं हैं उनको दूर करो, यह संकल्प एक स्पिरिचुअल फ्रिक्वेंसी बनकर उसके प्रिय के लिए ऊर्जा में प्रवेश करता है।
वह व्यक्ति चाहे दूर हो, देश में हो, विदेश में हो, अगर उसकी प्रेमिका सच्चे मन से ऊर्जा भेजती है तो उसके चारों तरफ वो ऊर्जा सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। यही कारण है कि सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर कोई स्त्री, चाहे वह पत्नी हो या प्रेमिका हो, यह व्रत करना चाहती है तो उसे कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। प्रातःकाल स्नान के बाद गणेश जी और माँ पार्वती की पूजा करें। ओम गौरी शंकराय नमः या ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करें। यह व्रत पूरी तरह से सात्विक रूप से लिया जाता है। व्रत के दौरान अपने प्रिय का स्मरण करें और अपना कोई भी अधिकार उसके ऊपर ना रखे, बस सिर्फ इस भावना से उसके नाम का स्मरण करे कि उसके जीवन में किसी तरह का दुख ना आए, उसकी आयु लंबी हो, जीवन के हर काम में उसे सफलता प्राप्त हो। और चंद्र दर्शन के समय चंद्रमा को जल अर्पित करे। हे चंद्रदेव, जैसे आप शीतल हैं वैसे ही मेरे प्रिय, आप चाहे उनका नाम लें या आप बगैर नाम के ही ये कहें कि मेरे प्रिय का जीवन भी शांति और प्रकाश से भरा रहे। उन्हें जीवन में जिस तरह आप सारे संसार, सारे सृष्टि को शीतलता प्रदान करते हो, वैसे ही मेरा प्रिय भी इस सारी सृष्टि में अपना नाम फैलाकर इस सृष्टि को शीतलता प्रदान करे। व्रत खोलने से पहले आप अपने प्रिय के हाथों, अपने पति के हाथों जल पीकर व्रत खोलें। अब अगर उनके लिए समस्या है, जिनके प्रिय साथ में नहीं हैं या जिनके पति दूर हैं, ऐसे में वो उनके नाम का स्मरण करके, उन्हें प्रणाम करके भी अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलते समय जल पीकर चंद्रमा को प्रणाम करके आप उसके बाद अन्य लोगों को प्रसाद वितरित कर सकते हैं। करवा चौथ व्रत केवल सुहाग का व्रत नहीं है, यह स्त्री के प्रेम, विश्वास और ऊर्जात्मक शक्ति का उत्सव है। अगर प्रेमिका भी अपने प्रेमी के लिए यह व्रत रखती है तो वह उसका यह त्याग चंद्रमा, मंगल और शुक्र तीनों ग्रह संतुलित कर देता है। जब भाव पवित्र हो तो ब्रह्मांड स्वयं उसका साथी बन जाता है, क्योंकि ईश्वर नाम नहीं देखता, वह केवल हृदय की तरंगें सुनता है। और सच्चे प्रेम से उठी हुई तरंगें कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह अपने प्रिय तक पहुंचकर उसकी रक्षा करती हैं, उसे शक्ति देती हैं और उसके जीवन में प्रकाश भर देती हैं। अगर आपने यह व्रत लिया है, और आपसे एक बात कहूँगी, आप व्रत को पूरी सात्विकता से लेते हैं, आप कोई भी संकल्प लेते हैं सुबह व्रत करते समय, आप जब माँ पार्वती, शिव, गौरी इनकी पूजा करते हैं, उस समय एक संकल्प लें और पूरे दिन भर उस संकल्प में अपने मंत्र भरें। आप देखना, आपने अपने पति के लिए या अपने प्रेमी के लिए ये व्रत लिया है तो उसमें आपकी सारी मनोकामनाएं, सारा प्रेम भर जाता है और वो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। एक बार जय श्री राम।